कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। तो आज हम 9th क्लास के जो सेकंड चैप्टर हमारा टिश्यू का, उसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं एनिमल टिश्यूज़। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। हम इस टॉपिक के अंदर जानेंगे अलग अलग लेक्चर्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, एनिमल्स में समझ गए होगे, हम इंसानों की बात करें, जानवरों की बात, हर किसी की बात करें तो कौन कौन से टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो इन स्टार्टिंग में हम जानेंगे, देखो जो एनिमल टिश्यू है, एनिमल टिश्यू को हम 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रखा है। इन 4 पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो एनिमल जो टिश्यू है हमारा, उसके टाइप्स की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू और एक हमारा नर्वस। तो इन 4 टिश्यूज के बारे में हम जानेंगे एनिमल टिश्यूज के अंदर, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। बात समझ में आ रही है बेटा? ये देखो बड़ी ही आसान है बायोलॉजी, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये इतना सर क्या पढ़ा रहे हो, कितना हम याद करेंगे, कैसे करेंगे, बड़ा आसान है। आप इसको जोड़ के देखो। साइंस क्या है? साइंस एक्चुअली है ये चीज़ कि आप चीज़ों को जोड़ कर पढ़ोगे, समझ कर पढ़ोगे तो बड़ा ही आसान है इसको पढ़ना, उसको याद करना भी आसान है। ठीक है, मेमोराइज करना आसान है। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इसको अपने से जोड़कर, अपने सराउंडिंग से जोड़कर इसको स्टडी करना, तो बड़ा ही आसान होगा आपको पढ़ना। बायोलॉजी के अंदर टिश्यूज़ की बात करें, इसके तो बड़ा आसान है। आप समझोगे, आप जानोगे, जोड़ कर जानोगे तो समझ जाओगे कि कितना आसान टॉपिक था। हम ऐसे ही क्या है इसको मुश्किल में ले रहे थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एनिमल टिश्यू को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। तो एपिथेलियल की बात करें, देखो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर भी हमारे फर्दर हम स्टडी करेंगे अलग अलग टिश्यूज के बारे में। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, उसको एपिथेलियम भी कह देते हैं हम, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर, स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। जो एपिथेलियल टिश्यू है वो हमारा 1 2 3 4 5 6 टाइप्स का हमारा है। स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर, स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर, फिर एडिपोज, फिर हम कार्टिलेज के बारे में जानेंगे, फिर हम बोन के बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे टेंडन के बारे में, फिर लिगामेंट के बारे में, फिर ब्लड के बारे में, फिर लिम्फ के बारे में। ठीक है, वैसे ही मस्कुलर की बात करें तो स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड एंड कार्डियक। नर्वस की बात करें तो हम 3 सब हेडिंग्स में जानेंगे, न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लिया एंड एपेंडिमल सेल्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। तो हम क्या हमारी बॉडी के बारे में जानेंगे। अगर हम अपनी बॉडी से इसको जोड़कर देखेंगे तो बड़ा ही आसान होगा इसको समझना। टिश्यू वाले, एनिमल टिश्यू वाले टॉपिक को समझना बड़ा ही आसान है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है एनिमल टिश्यू में। जो सबसे पहला हमारे पास कौन सा होगा, हम बात करेंगे किसकी? एपिथेलियल टिश्यू की। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है, यहां पर हम बात करेंगे आज एपिथेलियल टिश्यू की। ठीक है, देखो यहां पर एपी मतलब ऊपर, यानी कि अपर जो सरफेस है, यानी कह सकते आउटर जो सरफेस है बाहर होगा। ठीक है, थीलियल मतलब प्रेजेंट की बात करें कहां पर है हमारा है ये एपिथेलियल। थीलियल मतलब टिश्यू की बात हो रही है एपिथेलियम वाले की, एपी मतलब बाहर, टिश्यू तो हमारा है ही यहां पर। यानी कि आप देखोगे जो एपिथेलियल टिश्यू है ये हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है, इसको हम अलग, जो ऑर्गन्स हैं हमारी जो आउटर जो सरफेस है बॉडी का, जो ऊपर वाला हिस्सा है जैसे कि हमारी स्किन है, ठीक है, ऑर्गन्स के बाहर वाला हिस्सा, और बॉडी के अंदर जो होलो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर की जो लाइनिंग है वो बनी होती है एपिथेलियम की। यानी कि एपी का मतलब ही बाहर है। ऐसा टिश्यू जो बॉडी के ऊपर होगा, जो बॉडी के अंदर जो जितने भी आपका होलो ऑर्गन्स यानी कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल है, जो फूड पाइप है, इसके अंदर की जो लाइनिंग है ये, और जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स के बाहर की जो कवरिंग है, ठीक, जैसे कि लंग्स की बात करें, लंग्स की जो कवरिंग है, लंग्स के अंदर जो और भी हमारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसकी जो कवरिंग है वो हमारी किसकी बनी है? एपिथेलियम की बनी है। बात समझ में आ रही है बेटा? ये
तो एपिथेलियम का मतलब है ऐसा टिश्यू जो बॉडी के क्या है, बाहर प्रेजेंट होगा, कवरिंग प्रोवाइड करेगा, कवरिंग प्रोवाइड करेगा। मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनो, एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू है जो कवरिंग प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारे नोटबुक्स के ऊपर कवर होती हैं, कवर चढ़ाते हैं हम, तो कवर एक प्रोटेक्शन का काम करता है, भाई हमारे जो बुक है वो हमारी क्या सेफ रहे। तो वैसे ही एपिथेलियल टिश्यू हमारा है, एक कवरिंग प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को और हमारी बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं। जैसे ही हमारी किताब के ऊपर कवर हमारी बुक को प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही ये टिश्यू क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसको हम कवरिंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, इसको हम क्या, प्रोटेक्टिंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। किसको, एपिथेलियम को या एपिथेलियल टिश्यू को। ठीक है, बात समझ में आई बेटा ये, कि ये कवरिंग प्रोवाइड करेगा हमारे बॉडी पार्ट्स को, हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को, और हमारी बॉडी के बाहर जो स्किन है ये भी एक प्रोटेक्टिव नेचर है, हमारी जो इंटरनल जो टिश्यूज है उसको कवर करती है, तो कवरिंग का काम भी करता है, कवरिंग एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इसकी अगर हम पोजीशन की बात करें, पोजीशन की बात करें कहां पर मिलेगा ये, जो बॉडी की जो आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग हमारे बॉडी के ऊपर है जो स्किन, हम स्किन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है कि हमारा एपिथेलियल टिश्यू है। ऑर्गन्स, जो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, होलो ऑर्गन्स लाइक एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जो हमारी फूड पाइप है वो, और ऑर्गन्स में और बात करें जैसे हमारे लंग्स हैं। ठीक है, लंग्स के ऊपर भी क्या है, कवरिंग प्रोवाइड करता है, हमारे जो विंड पाइप है उसके ऊपर भी कवरिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, लोकेशन है, आउटर कवरिंग के ऊपर है। किडनीज जो हमारी होती है यहाँ पर भी हमारा क्या है, प्रेजेंट होता है एपिथेलियल टिश्यू। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि फूड पाइप, लंग्स जानते हो हमारे जो फेफड़े हैं जहाँ से हम सांस लेते हैं, उसके अंदर भी क्या है, एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। किडनीज के अंदर भी क्या है, एपिथेलियल टिश्यू होता है। किडनी का हमारा एक ट्यूबुलर पार्ट होता है, जो आपकी 10th में आगे पढ़ोगे इसके बारे में, और +1 में और डिटेल में पढ़ोगे उसके बारे में। तो किडनी के अंदर एक ट्यूबुलर पार्ट होता है, उसके अंदर भी हमारे क्या देखने को मिलता है, एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलता है। तो ये तो बात है हमारी किसकी, लोकेशन की या पोजीशन की, कहां पर हमें मिलेगा। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इफ यू डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, तो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर भी हो सकता है और मोर लेयर्स आर आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, जो एपिथेलियल टिश्यू है वो सिंगल लेयर के अंदर भी हो सकता है, और एक से ज्यादा लेयर्स भी इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट हो सकती हैं एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई हमारी स्किन की बात करें, हमारे स्किन का ये जो आउटर लेयर है ये एपिथेलियम है। ठीक है, सिंगल लेयर है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिंगल लेयर। इसके अलावा ये मल्टीपल लेयर्स, एक से ज्यादा लेयर्स भी प्रेजेंट हो सकती है इसके अंदर। भाई नीचे भी हमारे क्या है, डिफरेंट सेल्स हमारे प्रेजेंट हो सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, 2 और मोर देन 2 लेयर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द केस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो नीचे भी हमारे क्या है, सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिंगल लेयर हो। तो ये है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अगर सिंगल लेयर भी हो सकता है हमारा ये, और ये मल्टीपल लेयर्स के अंदर भी हमारा क्या है, प्रेजेंट हो सकता है एपिथेलियल टिश्यू। बात समझ में आ रही है। तो ये स्किन है हमारी, काफी पतली है, यानी कि ये स्किन जो है ये एक एपिथेलियम है, और ये जो एपिथेलियम बना है ये सिंगल लेयर का बना है, और इसके जिसके ऊपर ये बैठी है जो स्किन है, स्किन के नीचे जो हमारे एक लेयर और होती है उससे कहते हैं हम बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, जैसे कोई घर जब बनता है उसकी नींव डाली जाती है,
नीम के ऊपर क्या ऊपर घर पूरा तैयार होता है। तो वैसे ही जो एपिथेलियम है इसकी एक नीम होती है जिसके ऊपर ये एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, जैसे हम फिर भी एक एग्जांपल कर लेते हैं बेटा। ये एक सेल है, ठीक है, ये दो सेल्स हो गए हमारे एपिथेलियम के। तो ये सेल्स क्या करते हैं, नीचे एक लेयर होती है, ठीक है, नीचे एक लेयर होती है जिसके ऊपर ये सेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जुड़े होते हैं। जो नीचे वाली जो लेयर है ये कहलाती है बेसमेंट। यहां नजर नहीं आ रहा आपको उसके अंदर, तो थोड़ा ऊपर बना के दिखाता हूं बेटा आपको मैं। ठीक है, तो these are the cells, epithelium, ठीक है। तो ये एक लेयर हमारी अपर जो लेयर है स्किन की, उसके नीचे एक लेयर और होती है यहाँ पर, जिसके ऊपर ये सेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जो ये जो लेयर कहलाएगी हमारी, ठीक है, ये कहलाती है हमारी कौन सी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने बताया था, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और ये जो दो सेल्स है हमारे भाई, स्किन के दो सेल्स हमारे, ये दोनों सेल्स आपस में क्या है, कम्युनिकेट करते हैं। आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बिल्कुल जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ सम जंक्शंस लाइक ए गैप जंक्शंस, गैप जंक्शंस, इंटर डिजिटेशंस। ठीक है, जैसे कि यहां पर क्या है कि सम जंक्शंस आर प्रेजेंट। अगर इसके बनाए हम डायग्राम एक और, तो इस तरह की क्या है, एक तरह के गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है। इंटर डिजिटेशन होती है, यानी कि इसके साइड वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो आपस में ऐसे जुड़ी होती है, मतलब बिल्कुल जुड़ी नहीं होती, आपस में कनेक्टेड होती है ऐसे। ठीक है, स्पाइरल जैसी होती है। और एक सेल की ये साइड वाली मेम्ब्रेन है, एक साइड की घुसी होती है एक दूसरे के अंदर, समाई होती है एक दूसरे के अंदर। तो ये कहते हैं इंटर डिजिटेशन कहते हैं, जो मिक्स हो रखे एक दूसरे के साथ। और साथ में क्या गैप जंक्शंस भी होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारी किसके बारे में, इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा पोजीशन हो गया। हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि सिंगल लेयर में प्रेजेंट हो सकती है, ये दो से ज़्यादा लेयर्स भी हो सकती है इनकी। और ये जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स एक लेयर के ऊपर बैठे होते हैं, एक लेयर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जिस लेयर पे ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं हम बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये जो सेल्स हैं आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं, यहाँ से एक्सचेंज भी होता है मटेरियल का एक दूसरे के साथ। ठीक है, और वो थ्रू दीज जंक्शंस, जो गैप जंक्शन बताया मैंने, इंटर डिजिटेशन जो बता रखी है मैंने, ठीक है, तो इनके थ्रू क्या है, आपस में क्या है, एक्सचेंज भी करते हैं मटेरियल्स को। बात समझ में आ रही है, स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब बात करें इसके जो सेल्स होते हैं। ठीक है, इसके जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, वो कैसे होते हैं बेटा, इनके पास अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर भी हो गया हमारा। अगर हम बात करें इसके अंदर जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें, किसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, यानी इसके फंक्शन कैसे तो क्या होंगे, तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, इट इज ए प्रोटेक्टिव इन नेचर। प्रोटेक्टिव होता है नेचर में, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारी स्किन है, स्किन भी जो अंदर टिश्यू प्रेजेंट है इसके स्किन के अंदर, उसको क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, पावर ऑफ रीजनरेशन इसके पास होती है। पावर ऑफ रीजनरेशन इसके पास होती है। आपने देखा होगा
अगर हमारी स्किन पे चोट लग जाती है तो हमारी स्किन क्या है, अपने आप ही इसके जो जो घाव हैं भर जाते हैं और उसके ऊपर एक नई स्किन आ जाती है, आती है ना। तो इसके पास क्या है, पावर ऑफ डिवीजन होती है, सेल्स इनके लगातार डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। जो ओल्डर जो सेल्स होते हैं उनको ये रिप्लेस कर देती है नए सेल्स के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास क्या है, पावर ऑफ रिजनरेशन, यानी कि इनके पास सेल डिवीजन की क्या है, कैपेसिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है, किसकी, एपिथेलियल टिश्यू की। बात समझ में आ रही है बेटा? पहली बात होगी, ठीक है, पहली बात होगी हमारी क्या, कि प्रोटेक्टिव होता है। मैंने बताया भी था क्या है, कवरिंग भी प्रोवाइड करता है और साथ में प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। इसको कवरिंग टिश्यू भी कह सकते हैं, इसको प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं। तो प्रोटेक्टिव है इन नेचर है, हमारे इंटरनल जो टिश्यू है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा, इसके पास पावर ऑफ रिजनरेशन है, यानी कि अगर इसके सेल्स अगर डैमेज हो जाते हैं तो उनको रिप्लेस करके नए सेल्स वहां पर क्या है, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन की इसके पास क्या है, एबिलिटी है। ये तो हमारे जनरल फंक्शंस की बात करें। और दूसरी बात, थर्ड, इट एक्ट्स एज बैरियर, इट एक्ट्स एज बैरियर, एक बैरियर का काम भी करता है एपिथेलियल टिश्यू। उसको चीज़ों को अंदर आने से क्या रोकता, हमारे जो स्किन के अंदर कोई चीज़ आसानी से अंदर एंटर नहीं कर सकती है। तो हमारा जो स्किन है एक तरह की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसको क्या है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बाहर कोई अगर इन्फेक्शन हो जाती है, स्किन के अंदर इजिली जाते नहीं है, ठीक है। इसको कोशिश करती है कि बाहर इसको रोक लिया जाए। तो यानी कि बैरियर भी प्रोवाइड करता है। ये बात समझ में आ गई है। अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स की, अभी हम बात करेंगे, नोट डाउन कर लिया आपने। इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, पावर ऑफ रिजोनेशन होती है और इट एक्ट्स एज बैरियर, बैरियर का भी काम करती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसके भी टाइप्स की। ठीक है, अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स की बात करें तो फर्दर ये दो सब टाइप्स में डिवाइड, सिंपल एपिथेलियम या सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड सेकंड क्या हमारा, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सिंपल एपिथेलियल एंड कंपाउंड एपिथेलियल। सिंपल की बात करेंगे तो सिंपल के फर्दर अगर हम बात करें, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, तो ये भी हमारा फर्दर डिफरेंट टाइप्स का है। एक हमारा है स्क्वेमस, दूसरा हमारे पास क्या है, क्यूबॉइडल, और तीसरा हमारे पास क्या है, कॉलमनर। थर्ड हमारे पास कौन सा है, कॉलमनर, ठीक है। फर्दर इसकी और भी टाइप्स हैं, वो डिपेंड करता है उसके पास क्या है, भाई फ्लैजिला है या नहीं है, सीलिया है या, सॉरी फ्लैजिला नहीं, सीलिया है या है नहीं है, ठीक है। तो किस तरह का हमारे इसके मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है हमें। तो ये इन जनरल ये हमारा क्या, स्क्वेमस होता है, क्यूबॉइडल और कोलुमनल, ठीक है। कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड में यहाँ पर अगर सिंपल एपिथेलियल की बात करें पहले, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो सेल्स होंगे सारे क्या है, एक टाइप के होंगे, एक जैसे सेल होंगे, सेम टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। इन कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो एक से ज्यादा सेल्स वहां पर देखने को मिलते हैं। कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स की बात करें, एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल उसके अंदर होंगे। तो आज हम इतना ही हमने पढ़ना था आज के बारे में, ठीक है, कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। एपिथेलियल टिश्यू हमारा एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, जो कवरिंग प्रोवाइड करता है डिफरेंट ऑर्गन्स की, हमारे बॉडी के ऊपर भी कवरिंग प्रोवाइड करता है। और इसकी बात करें पोजीशन की, मैंने बताया कहाँ पर प्रेजेंट होता है, भाई हमारी स्किन है, ये एक एपिथेलियल टिश्यू है, बॉडी की कवरिंग की प्रोवाइड कर रहा है। हमारा जो बक्कल कैविटी है, यानी कि जो अंदर की जो कैविटी है, मुंह के अंदर की जो कैविटी है बाहर वाली, ये सारी क्या है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी है। हमारी जो फूड पाइप है, इसके अंदर भी क्या एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है। हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे, जैसे कि लंग्स हैं, किडनीज हैं, इनके अंदर भी क्या एपिथेलियम देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो इसकी पोजीशन की बात होगी। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में ये एक लेयर में या एक से ज़्यादा लेयर के अंदर क्या ये टिश्यू प्रेजेंट होता है। और ये जो इसके जो सेल्स हैं जिसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिसके ऊपर
जो मेम्ब्रेन है उसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये डिफरेंट जो सेल्स है एपिथेलियल टिश्यू के, ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शंस, विद द हेल्प ऑफ इंटरडिजिटेशंस। तो ये आपस में जोड़े रखता है, इनको सीमेंटिंग मटेरियल होता है, आपस में जोड़े रखता है। दूसरी बात इस प्रॉपर्टीज की और थी कि इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होती, बिल्कुल सटे हुए होते, चिपके हुए बिल्कुल एक साथ। बात समझ में आ रही है? इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है। फंक्शन के बारे में हमने बात किया कि ये प्रोटेक्शन का काम करता है, इसके पास पावर ऑफ रिजनरेशन होती है, ये ओल्ड सेल्स को रिप्लेस कर देता है। और थर्ड वन की बात करिए कि बैरियर प्रोवाइड करता है। ठीक है, चीज़ों को मतलब स्किन के अंदर आने नहीं देता है, अंदर टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है बाई प्रोवाइडिंग द बैरियर्स। ठीक है, और हम बात करें इसके टाइप्स की, तो दो टाइप्स हमने डिवाइड किया इसको, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल की भी फर्दर क्या तीन टाइप्स में हमारा है, स्क्वेमस है, ठीक है, क्यूबॉइडल है, कॉलमनर है। तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है सर, ये आप बार बार क्या है डिवाइड करते जा रहे हो, तो उसका मीनिंग समझोगे तो बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा कि किस तरह का ये एपिथेलियल टिश्यू है। बस इतना समझ, आज आपको इतना समझ में आ गया हो कि हम एपिथेलियम क्या है। एपिथेलियम एक ऐसा टिश्यू है जो क्या है, कवरिंग प्रोवाइड करता है डिफरेंट ऑर्गन्स को, और हमारी बॉडी के बाहर जो कवरिंग है स्किन की, तो ये भी क्या है, एक एपिथेलियल टिश्यू है। बात समझ में आई बेटा? तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, और राइट साइड में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसको क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। हमारी बायोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं लगातार 9th क्लास के, इसके आपको क्या है लगातार आपको मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। हैव ए नाइस डे।